शहर के थोक बाजार में सेठ दीनदयाल की किराने की बहुत बड़ी दुकान थी। उनकी साख इतनी थी कि लोग आंख मूंदकर वहां से सामान खरीदते थे। उसी दुकान पर रघु नाम का एक पुराना कर्मचारी काम करता था। रघु मेहनती तो था, लेकिन उसके मन में खोट था। वो सोचता था, सेठ जी के पास तो इतना पैसा है, अगर मैं थोड़ा बहुत सामान घर ले भी जाऊं तो इनका क्या घटेगा। इसी सोच के साथ वो कभी चीनी, कभी बादाम तो कभी घी चुपके से अपनी जेब में छिपा लेता। सेठ दीनदयाल को सब खबर थी, मगर वो खामोश थे। एक दिवाली पर रघु ने मौका पाकर शुद्ध देसी घी का एक डिब्बा अपने थैले में छिपा लिया। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरा, उसका पैर फिसला। धड़ाम, डिब्बा फटा और सारा घी फर्श पर फैल गया। चोरी सबके सामने आ गई। सेठ जी का बेटा विकास चिल्लाया, गद्दार, तुझे हम परिवार मानते थे और तू चोरी कर रहा है। मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करूंगा। तभी सेठ दीनदयाल ने कड़क आवाज में कहा, विकास रुको, उसे छोड़ दो। विकास हैरान था। उसने कहा, पिताजी ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। सेठ जी रघु के पास गए और बहुत ही शांत स्वर में बोले, रघु, तुम्हें लगता था कि मेरी नजर तुम पर नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूं कि तुम चोरी करते हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। रघु शर्म से गड़ा जा रहा था। सेठ जी ने गहरी सांस ली और कहा, जानते हो क्यों? मैं पिछले 3 साल से एक नई दुकान खोलने की सोच रहा था। मैं चाहता था कि उसका 20% का पार्टनर तुम्हें बनाऊं, क्योंकि तुम काम में माहिर हो। रघु ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी बोले, लेकिन जब जब मैंने तुम्हें पार्टनर बनाने का सोचा, तुम्हारी ये चोरी आड़े आ गई। मैं एक चोर को अपना पार्टनर कैसे बनाता? रघु, तुमने इन 10 सालों में चोरी करके शायद 50,000 रुपए बचाए होंगे, लेकिन अपनी बेईमानी की वजह से आज तुमने लाखों का कारोबार और अपनी इज्जत दोनों गंवा दी। सेठ जी ने बेटे से कहा, इसे जाने दो। ये जीवन भर मालिक बनने का मौका खोकर अब नौकर ही रह गया है। यही इसकी सजा है। रघु वहां से खाली हाथ निकला, लेकिन उसके कंधे पर घी का नहीं, पछतावे का बोझ सबसे भारी था।